जयपुर बांदीकुई लिंक एक्सप्रेसवे को लेकर के एक बड़ी खबर है। एनएचएआई के चीफ ऑर्बिट्रेटर जेसी मोहंती ने निरीक्षण किया। लिंक एक्सप्रेसवे के कार्य की प्रगति का निरीक्षण उन्होंने किया। एनएचएआई के क्षेत्रीय अधिकारी प्रदीप अत्री व प्रोजेक्ट के डायरेक्टर बलवीर सिंह यादव इस दौरान उनके साथ रहे। जयपुर बांदीकुई लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण 90% तक पूरा हो गया है। कुल 67 किलोमीटर लंबे और 1300 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट को मार्च तक पूरा करने का लक्ष्य है। ऐसे में दिल्ली से जयपुर जाने का समय कम होकर सिर्फ और सिर्फ 2.5 घंटे रह जाएगा। यानी कि कनेक्टिविटी कितनी शानदार होगी इसके बनने के बाद वो आप सोचिए। जयपुर से दिल्ली की दूरी को 20 किलोमीटर कम करने के बाद लिंक एक्सप्रेसवे 4 लेन का हर 20 किलोमीटर पर रेस्टोरेंट, मैकेनिक, पेट्रोल पंप और होटल, साथ ही गेस्ट हाउस रेस्ट के लिए मौजूद होंगे। यानी कि पूरे एक थॉटफुल प्रोसेस के साथ इसे डिजाइन किया जा रहा है। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी बने हुए हैं। निर्मल जी, बांदीकुई जयपुर लिंक एक्सप्रेसवे को लेकर के एनएचएआई के चीफ ऑर्बिट्रेटर जेसी मोहंती पहुंचे थे, उन्होंने निरीक्षण किया। कितने संतुष्ट नजर आए, क्योंकि 90% काम पूरा हो गया है और अब जल्द ही से जनता को सुपुर्द भी किया जाएगा कुछ महीनों के बाद। देखिए जयती, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कारण क्या है कि जब से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बनाए तब से जयपुर को उसको प्रॉपर कनेक्टिविटी नहीं मिल पा रही थी। जयपुर वालों को या तो दौसा पहुंचे रहते और दौसा के बाद जो भांडारेज इंटरचेंज है वहां से उनको चढ़ना पड़ता था, उससे समय भी ज्यादा होता था और जो लोड था, ट्रैफिक लोड था, वो भी अचानक से जो आगरा रोड के ऊपर ट्रैफिक लोड भी बहुत ज्यादा बढ़ गया था। तो इसलिए बहुत जरूरी था कि एक लिंक एक्सप्रेसवे बनाया जाए। एनएचएआई को ये एक्सप्रेसवे जो 67 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे करीब 1300 करोड़ की लागत से जो बना है, इस एक्सप्रेसवे को हालांकि पिछले वर्ष नवंबर में चालू करना था यातायात के लिए, लेकिन जो जिसको दिया गया जो कंसेशनर है वो पूरी तरह से प्रॉपर काम नहीं कर पाया था। उसके बाद लगातार कोशिश की जा रही थी कि इसको जल्दी से जनवरी में शुरू किया जाए। जनवरी में नहीं हुआ, लेकिन अब 31 मार्च इसकी डेट रखी गई है। 90% से ज्यादा काम पूरा हो गया। जो पुलों का काम था वो लगभग पूरा हो गया, स्ट्रेच तैयार हो गया। हालांकि अभी भी कई जगह सुरक्षा दीवार टूटी हुई है। और खास बात यह है कि आगरा रोड पे जो एक क्लोवर लीफ बनना था, जो रिंग रोड को कनेक्ट करना है जिसको इससे, उसको भी उससे कनेक्ट करने की जो प्रक्रिया है वो लगभग पूरी हो गई है। उसके ऊपर भी लगातार कोशिश ही की जा रही है कि जल्दी से जल्दी 31 मार्च तक काम पूरा करके और इस पर यातायात शुरू कर दिया जाए। देखिए इससे खास बात यह है कि आज जो एनएचएआई के चीफ आर्बिट्रेटर हैं जेसी मोहंती और वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं, राजस्थान में लंबे समय तक पदस्थापित रहे, पीडब्ल्यूडी में रहे, तो उनको पता भी है कि रोड के बारे में कि रोड कनेक्टिविटी किस तरह से होनी चाहिए। तो आज इन्होंने उस अलग अलग पैकेजेस का उन्होंने निरीक्षण किया इसका, और माना जा रहा है कि वो निरीक्षण से संतुष्ट भी नजर आए। उनके साथ जो प्रदीप अत्री जो यहाँ के रीजनल ऑफिसर है वो उनके साथ मौजूद थे, बलवीर यादव जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर है वो है, पुष्पेंद्र जी उनके साथ मौजूद थे। तमाम वो निरीक्षण कर, अभी भी निरीक्षण का जो दौर है वो जारी है। माना यह जा रहा है कि इसके बनने के बाद जब 31 मार्च को ये पूरा हो जाएगा, उसके बाद जब इस पर यातायात शुरू होगा तो इससे 20 किलोमीटर की जो दूरी है जयपुर दिल्ली के बीच की वो कम हो जाएगी, ईंधन भी बचेगा और साथ ही साथ सहूलियत भी हो जाएगी और एक सीधी कनेक्टिविटी दिल्ली मुंबई से हो जाएगी। यानी कि जयपुर वासियों को अब अगर मुंबई जाना है तो आगरा रोड पे ही वो इसके ऊपर यहाँ से चढ़े और उसके बाद बांदीकुई, अगर उनको बांदीकुई पहुंच करके वो मुंबई की कनेक्टिविटी भी ले सकते हैं, दिल्ली की कनेक्टिविटी ले सकते हैं। दोनों ही रास्ते उनके लिए बढ़िया हो जाएंगे। इससे क्या है, व्यापार भी बढ़िया हो जाएगा। जो औद्योगिक जो काम से जो लोग यहाँ से जाते थे उनको भी फायदा होगा, उसके साथ साथ पर्यटन के लिए जो आते थे उनको बहुत ज्यादा इससे फायदा होगा। और कुल मिलाकर के जिस तरह की सुविधाएं यहाँ पर विकसित की जाएंगी उससे फायदा ये है कि जो देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली है उसको देश की जो व्यावसायिक राजधानी मुंबई है उनसे अब जयपुर की कनेक्टिविटी यानी गुलाबरी नगर की कनेक्टिविटी हो जाएगी। और इससे फायदा ये होगा, एक ऐसा टूरिज्म का भी कॉरिडोर बनेगा। अभी तक हम गोल्डन ट्रायंगल की बात करते थे, वो गोल्डन ट्रायंगल भी कहीं ना कहीं इस रोड के मार्फत भी साकार होगा। इससे फायदा ये होगा, जो अभी जो दिल्ली का जो रास्ता है जो गुड़गांव होते हुए जाते हैं शाहपुरा कोटपुतली होते हुए, उसका जो ट्रैफिक भार है वो भी कम हो जाएगा। यानी एक ऐसा रास्ता मिलेगा जिसपे आप निर्बाध गति से 120 की स्पीड से यहाँ पे वाहन चल सकेंगे। तो निश्चित तौर से कह सकते हैं कि पर्यटन और व्यापार को पंख लग जाएंगे। और जब एक बार ये पूरा हो जाएगा तो निश्चित तौर पर राजस्थान में औद्योगिक विकास का जो सपना है राजस्थान सरकार का भी, और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जिनका लगातार राजस्थान के ऊपर उनका एक विशेष लगाव रहा है, आशीर्वाद रहा, उन्होंने बहुत प्रोजेक्ट दिए हैं, इस प्रोजेक्ट से उनको भी एक खुशी होगी। और माना जा रहा है उसके बाद कुछ और प्रोजेक्ट जो है केंद्र राजस्थान को और दे सकता है। बिल्कुल निर्मल जी, उम्मीद है इसी चीज को लेकर है कि कनेक्टिविटी और शानदार हो। शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए, इस पूरे विश्लेषण के लिए।